बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज भी मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट तुरगुर, अनएक्सप्लोर्ड डिस्ट्रिक्ट, जो किसी टाइम में काला डाका भी कहलाता था, किसी टाइम में अंग्रेज़ ने इसको ब्लैक माउंटेन का भी नाम दिया। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसके टूरिज़म स्पॉट कि किन किन इलाकों को डेवलप करके वहाँ पर टूरिज़म की एक्टिविटीज़ बहाल की जा सकती हैं। इसके अलावा हम आपको सैर कराएंगे इंडस रिवर की, क्योंकि जब इंडस रिवर को आप डिस्कवर पाकिस्तान के टीवी चैनल प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में देखेंगे तो कराची के सी व्यू को आप भूल जाएंगे। इतना खूबसूरत नज़ारा, यानी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। इतने अरसे से मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों को, लेकिन जो बात है तुरगुर में वो मैंने कहीं और नहीं देखी। आप हमारे साथ रहें, कल्चर की बात होगी, ट्रेडिशनल गेम की बात होगी, यहाँ का लोकल म्यूज़िक होगा और बहुत कुछ है आपके लिए आज के प्रोग्राम में, इस पहाड़ों के सफ़र में जो हम डिस्ट्रिक्ट तुरगुर में कर रहे हैं। तो आए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इन खूबसूरत वादियों को। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई दूर अफ्तादा और पहाड़ी इलाके तुरगर, जिसका पहला नाम काला डाका यानी सियाह पहाड़ था, को एक्सप्लोर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के रास्ते शारा कराकरम से गुजरते हुए थाकोट के मुकाम से होते हुए जिला तुरगर में दाखिल हुई। यहाँ पहुँचने के लिए शारा कराकरम से तकरीबन 2 घंटे का सफर तय करने के बाद हमारी टीम जिला तुरगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जद्बा पहुंची। रास्ते में दरिया सिंध सड़क के किनारे मुसलसल बहता दिखाई देता है। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने तुरगर में सियाहत को फ़रोग़ देने और मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को राग़िब करने के लिए यहाँ एक खूबसूरत और कुदरती हुस्न से माला माल पहाड़ी चोटी को एक्सप्लोर किया, जहाँ से तुरगर के सदर मकाम जद्बा और यहाँ बहने वाले दरिया सिंध के इंतहाई दिलफरेब मनाजिर दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीर पॉइंट को, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से जब नज़र डाली जाए तो इंडस रिवर बिल्कुल कदमों में नज़र आता है, और ख़ास करके शाम के टाइम जो नज़ारा है वो देखने के काबिल है, यानी काबिल दीद है। दूसरी साइड पर गांव भी हैं। इस वादियों का भी पता करते हैं कि कौन कौन से मौलिका इलाके हैं और लोगों का यहाँ पर ज़रिया माश क्या है। जद्बा के बारे में बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर वाजिद साहब, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा एडीसी साहब, सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में जिसको हम फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने आए हैं। ये जो पॉइंट जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इसको चीर कहा जाता है, और ये हमारा जो हेडक्वार्टर्स है जुद्बा, वहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। पहले जब 2011 में जब ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट था, उससे पहले, उसके बाद जब ये डिस्ट्रिक्ट बन गया तो फिर हमारे 2 बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने दिए, SDP 1 और SDP 2। वहाँ से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सड़कें, यहाँ का जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे रिहाइशें, वहाँ पे कॉलोनीज़, सारी उन प्रोजेक्ट्स में से बनी। और अभी भी जो यहाँ पे जितनी भी आर्टरीज़, मेन आर्टरीज़ जो थाकोट से लेके तुरगर तक जा रही है, वो तो ऑलमोस्ट बन चुकी है, और उस पर बाकी भी ब्लैक टॉपिंग भी, उसकी वाइडनिंग भी चल रही है। जो पेरिफेरी के गांव हैं वहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा इसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो गए हैं और डेवलपमेंट वर्क भी चल रहा है। के बारे में बताइए, चीर जो है, कब तक चीर में टूरिस्ट आ सकेंगे?
जहाँ तक चीड़ की बात है तो उसमें तो जाहिर है इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो हमारा ये जो तुरगर की जो बेल्ट है वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, यस यस, हाँ। और डिस्कवर पाकिस्तान का मैं बहुत मशकूर हूँ कि वो फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह से इतने बड़े अच्छे लेवल पे उन्होंने आके हर चीज़ को, गाँव को, उनके आर्टिक्राफ्ट्स को और उनकी जो बाकी वो जो कल्चर है उसको एक्सप्लोर करने का उन्होंने वो किया है प्लान। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ काफ़ी ताउन कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि हम भी ये चाहते हैं कि चूंकि ये प्रिमिटिव कल्चर रहा, यहाँ पे ट्राइबल वो रहा है, तो लोगों के रोज़गार उस तरह से नहीं थे। तो जब टूरिस्ट आएंगे पंजाब, केपी या जो है वो बाकी अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि सिल्क रोड ऑलरेडी टूरिस्ट जा रहे हैं, ज़रा अभी शाम की तरफ जाते हैं, गलगित बल्तिस्तान की तरफ, शांगला की तरफ, तो ये रास्ते में ही तुरगर का रास्ता आ रहा है। यानी आपको जब भी आना हो नाजरीन, आपके लिए ये है कि आप इस सदर मकाम पर जदवा में आना चाहें, ये जो डिस्ट्रिक्ट तुरगर है, तो जो रास्ता है रूट का हम आपको बताते चलें। जब सिल्क रूट से आप सफ़र करते हुए आगे आते हैं, मोटरवे से आएंगे और थापोर से आप निकलेंगे, तो आगे आपको एक बोर्ड नज़र आएगा लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट तुरगर का। वहाँ से एक रोड आ रही है जिसको हालिया ही प्रिपेयर कर दिया गया है, खूबसूरत रोड है। और ये जो रोड है ये आती है थ्रू आउट आपके इंडस रिवर के साथ साथ। तो आप सदर मकाम आके इस जदवा के पॉइंट पर आप आ सकते हैं। मसलन वन डे विजिट में आप इसका विजिट करके इस पॉइंट को देख के आप शाम में जाके, क्योंकि वहाँ पर अच्छे होटल्स मौजूद हैं, वहाँ स्टे भी कर सकते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि ये इर्द गिर्द जो गाँव हैं इनका जरिए माश क्या है और कौन कौन से ये गाँव हैं और आबादी तकरीबन कितनी होगी इन गाँव की इस पॉइंट के इर्द? अच्छा, ओवरऑल जो तुरगर की जो आबादी है वो तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 लाख के दरमियान है। लेकिन आपने जरिए मुआश की बात की, मैं इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताऊं कि जब डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले ये जो पूरा इलाका था ये ओपियम की जो काश्त है, अफ्यून की काश्त, उसके लिए बड़ा मशहूर होता था। और जब से गवर्नमेंट आई तो फिर गवर्नमेंट ने उसको न सिर्फ ख़त्म किया लेकिन उसके बाद ज़ाहिर उनको अल्टरनेटिव पे हमें रोज़गार मुहैया करना था, तो हमने उनको अल्टरनेटिव वेज दिए वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। जैसे फॉर एग्जांपल एक INL हमारे पास प्रोजेक्ट है या बाकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हम उनको फार्मर्स ट्रेनिंग करते हैं, उनके जो है ना उनके साथ दिन गुजारते हैं, उनके लिए जो है ना वो अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं ताकि आप जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसकी तरफ आएँ, उनको सीड्स देना, उनकी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। इसकी क्या सूरत हाल है? ये करीब ये सारे चीर गांव हैं, ये साथ में चीड़ गांव है, फिर हरनेल गांव है, फिर आगे दूसरा ये आगे मचेसर को कनेक्ट करता है और मचेसर और पंजागली इसकी बैक साइड पे एक बड़े खूबसूरत स्पॉट्स हैं। और यहाँ पे अभी इस वक्त जो है वो जो जरिया मुआशे, जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, जो उनके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो बहुत कम थे। लेकिन 2011 के बाद गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से यहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा काम हुआ, लेकिन उसको उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया गया। इस पॉइंट को कब तक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो टूरिस्ट के लिए ओपन करेगी? उस पे हमारे डिफरेंट प्लान्स हैं। उसमें हमने जब भी हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट या सेक्रेटेरिएट या फाइनेंस या जो भी हमारा ACS ऑफिस है वो जब हमसे वो रिकमेंडेशंस मांगते हैं तो तकरीबन 3 सालों से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जितनी भी इनकी जो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस हैं, जो इधर की चीज़ें एक्सप्लोर हो सकती हैं, उसके ऊपर हमारी रिकमेंडेशंस जा चुकी हैं। और उसके लिए ज़ाहिर सबसे पहले जो है ना आपकी रोड जो नेटवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रोड नेटवर्क जो है वो जब डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हुआ तो जिस सड़क पे आप आएँ जो दरिया सिंध के बिल्कुल साथ साथ में चलती है, ये जो सड़क है ये बिल्कुल कच्ची होती थी 2011 में। तो फिर जो प्रोजेक्ट्स की उसमें जो फंड्स आए उससे हमने सबसे पहले मेन सड़क को बनाया, फिर उसके बाद पेरिफेरी में सड़क पर ऊपर जो पंजागली स्पॉट है जो मैंने आपको जिसका मैं जिक्र कर रहा था उधर के लिए फिर काफ़ी करोड़ों रुपए लग के तो हमने वो वाली सड़क भी बनाई। मचेसर को जो है ना वो सड़क कर चुकी है, हरनेल को चली गई है, झटका को चली गई है, उसके अलावा हमारी मदाखेल वाली साइड पे और अभी एक क्रॉस द रिवर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो ब्रिज का, तो वो कोई 4300 मिलियन के आसपास उसकी कॉस्ट। तो जब ब्रिज बन जाएगा क्रॉस द रिवर, उससे भी जब कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो फिर टूरिज्म जो है ना वो होगी। आप हमारे साथ रहें। ये जो पॉइंट हमने एक्सप्लोर किया है चीर, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। यहाँ पर आके आप गिरदो नवाब बहुत बुलंद और बाला आपको पहाड़ नज़र आएंगे, आपको इंडस रिवर दिखाई देगा, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इजी वे है। एक वक्त जब इसको कबायली डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, लेकिन अब जब से 2011 में इसको डिस्ट्रिक्ट तुरगर के नाम दिया गया है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और KPK हुकूमतों की काविशों से, उस हुकूमत की काविश से अच्छी खासी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। और बहुत जल्द वो वक्त दूर नहीं कि जब इस पॉइंट जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ भी टूरिस्ट आएंगे। अभी हम आपको लेके इंडस रिवर के ऊपर लेके जाएंगे, आप हमारे साथ रहें।
तूरगर के इलाके में बहने वाला दरिया सिंध अपने अंदर बेशुमार कुदरती हुस्न समोए हुए है। यहाँ ये दरिया काला डहाका के कुदरती हुस्न से मुज़य्यन पहाड़ों को दरमियान से चीरता हुआ गुजरता है, जो इंतहाई दिलफरेब और दिलकश नज़ारा पेश करता है। जबकि दरिया का पानी इस कदर सकुवत और हमवार अंदाज में बहता है कि इसमें कश्ती रानी करना एक खुशगवार और यादगार तजर्बा है। डिस्कवर पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख में तूरगर के इस जन्नत नज़ीर इलाके को पहली मरतबा अपनी नाजरीन के लिए एक्सप्लोर किया। इससे बिलाशुबा तूरगर में सियाहत को फ़रोग़ मिल सकता है। वादियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा। इस वक्त हम इंडस रिवर में हैं, डिस्ट्रिक्ट तूरगर में। और जब हम बात करते हैं टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज़ की, तो एक्सप्लोर की, तो अनएक्सप्लोर्ड एरिया फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर हो रहा है डिस्कवर पाकिस्तान की टीम और मेरे प्रोग्राम यानी पहाड़ों के सफ़र में हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हमारा मकसद भी ये होता है कि हम पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों के वो सीनिक ब्यूटी और अनएक्सप्लोर्ड जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो वादियाँ हैं, उसको एक्सप्लोर करें। और ये सफ़र है हमारा तूरगर का, जो किसी ज़माने में काला डहाका होता था, नो गो एरिया होता था। वो इसको इलाका गैर भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। हवा भी चल रही है अच्छी खासी इस वक्त, और ये वो नज़ारे हैं। जैसे हम सी व्यू की बात करते हैं कराची की, तो वहाँ बेशुमार मेरे विज़िट हो चुके हैं, लेकिन उससे भी खूबसूरत यहाँ पर आप नज़ारे कर सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों के दरमियान में जो रिवर इंडस है, ये तकरीबन 71 किलोमीटर्स यानी 71 किलोमीटर्स के अहाते डिस्ट्रिक्ट तूरगर से ये गुजरता है। यानी थाकोट से स्टार्ट हो रहा है और थ्रू आउट आगे जा रहे हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी इससे खूबसूरत नज़ारे आपको पाकिस्तान में नहीं बोल सकते, क्योंकि आप 71 किलोमीटर तक का सफ़र किश्ती में भी कर सकते हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि केपी गवर्नमेंट कहाँ गुम थी, इसको तो बहुत पहले डेवलप कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब भी ये डेवलप होने की तरफ जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त एडीसी मौजूद हैं तूरगर, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, ज़रा बताइएगा, आपने कहा था जी कि ज्यादा फार्मर ना होइएगा, एंड फार्मर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी प्लीज। तो मैंने इसलिए कहा कि देखें कितना खूबसूरत जो है वो सीन है, और पानी देखें, पानी मतलब जो हवा उसको जो वेव्स बना रही है, और मतलब बिल्कुल दरिया के सेंटर में हम जिस कश्ती में बैठे हैं। आप एक और चीज़ नोट करें, ये कश्ती भी बड़ी मुख्तलिफ है। ये वो जो डैम्स में चलती है नॉर्मल जो कश्ती होती है आपकी, तो वो फैमिली बोट्स और वो उस तरह की, लेकिन ये इसका अपना एक स्पेसिफिक चार्म है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो कश्ती चलाने वाले लोग हैं तकरीबन 300-400 साल से यहाँ पे मौजूद, नस्ल दर नस्ल ये चला रहे हैं। और उसकी वजह ये थी कि ये इसको लोकल जुबान में ना अबासीन भी कहा जाता है ना, ये इंडस को। बिल्कुल। तो तूरगर इस साइड पे हमारे सामने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये शांगला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट शांगला के पहाड़ हैं ये सामने आपके। जी। और ये पूरन वैली है। और ये जो पूरन तहसील है, तो आपस में वो जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे 5 तपे हैं ऊपर से आते हुए, अपना अकाज़ई हैं, फिर उसमें हमारे बसीखेल हैं, हमारे जो है वो आ रहे हैं, हसनजई आ रहे हैं, मदाखेल आ रहे हैं और बसीखेल। तो वो जो 5 तपे, उनकी रिश्तेदारियाँ जो हैं वो अक्रॉस द रिवर है। तो वो मेरे ख्याल से 200-250 साल की तो मतलब नॉन हिस्ट्री है कि ये लोग कश्तियों पे आते जाते रहे, क्योंकि दरिया गुजरता था और उसको वैसे नॉर्मली तो आप क्रॉस कर नहीं सकते। तो ये तो आ गई। और ये देखें अभी एक मछली जो है ना वो ऊपर आई है और उसने बड़ा ज़बरदस्त एक सीन बनाया। तो ये तो है खैर इसकी जो लोकल्स की बात है ना। तो जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रही हैं। जैसे अभी डिस्कवर पाकिस्तान आप यहाँ पे आए हैं, तो जितनी ज्यादा प्रोजेक्शन होगी इन चीजों की, पूरा पाकिस्तान हमारा प्रोग्राम देखता है और खास करके पहाड़ों का सफर क्रॉस द बॉर्डर, यानी हमारी जो नशरियात हैं यूरोप और अमेरिका तक भी देखी जाती हैं, तो इंशाल्लाह उससे भी फरोख्त पाएगा टूरिज्म। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक टाइम वो था, इसको इलाका गैर कहा जाता था,
उसकी क्या वजह थी और किस वजह से, क्योंकि ये है तो डिस्ट्रिक्ट हज़ारा डिवीजन के दरमियान में सेटल डिस्ट्रिक्ट के दरमियान एक काला डाका था, और काला डाका को काला डाका भी क्यों कहा जाता था, ये भी बताइए। 5 तपे जो है ना, जिसका मैंने बताया कि 5 यहाँ पे ट्राइब्स मौजूद हैं, तो जो ट्राइब्स मौजूद थी तो उसके उस पार मतलब मानसेरा वाली साइड पे ये जो था सेटल्ड एरिया था, और इसके साथ इस साइड से जो रियासत अटैच थी, रियासत अम्ब आपकी उस साइड पे पड़ती है, और जो रियासत जो वाली स्वात का जो इलाका था वो शांगला और स्वात और देर और बुनेर ये इस साइड पे था। तो इन दोनों ट्राइब्स के दोनों जो रियासतों के दरमियान में जो एक बेल्ट थी वो मतलब दैट वाज अ बफर जोन इसलिए कि ये चूंकि बड़े जिसको कहते हैं ना वो जंगजू और ट्राइब, और ये नहीं कि वो हर वक्त आपस में लड़ाइयाँ झगड़े, उनके मिजाज में ये था कि यहाँ पे कोई यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट उस तरह से नहीं थी जिस तरह से बाकी अंग्रेज़ दौर में वाली स्वात वाली साइड पे थी या जो मानसेरा वाली साइड पे थी। तो गवर्नमेंट ने इधर जो लॉ होता था वो उसको, जैसे आपने सुना है ना वो फाटा है, फाटा। हाँ, तो ये इट वाज लाइक पाटा, लाइक पाटा या पाटा, लाइक पाटा दो जगहों पे एक प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया है। और ये कहाँ तक ये स्टिलनेस है, कितने किलोमीटर तक? सीधी जाएगी आपकी गाजी तक स्टिलनेस है, यानी जो इंडस रिवर है बेसिकली ये समुंदर का सीन पेश कर रहा है गाजी तक, और ऐसा ही है। और इतनी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप यहाँ से कश्ती में बैठे तो आप इससे पहले जाएंगे दरबंद, वो मानसेरा का एक इलाका यहाँ से करीब है, ये लोग ट्रेड के लिए या वैसे अपनी चीजों के लिए वहाँ पे दरबंद जाते हैं। दरबंद झील है, वहाँ झील से आप सीधा तरबेला झील जो है वो खलाबट पे जाके तरबेला झील है, वहाँ से आप फिर गाजी की तरफ, तो टोटल आपको एक झील आपको यहाँ से तो ये तो अजूबा है। जैसे कहा जा रहा है कि जो टूरिज्म किसी ने देखना हो वो स्विट्जरलैंड, फ्रांस और यूरोप को भूल जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो खूबसूरती है अल्लाह ताला ने इसको बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा हुआ है, और उसमें से ये इंडस रिवर है कि थ्रू आउट सड़क के साथ साथ आप जा सकते हैं मानसेरा को क्रॉस करके गाजी तक। ओके, जैसे कि एडीसी साहब ने बताया है कि ये मंजर पेश कर रहा है इंडस रिवर समुंदर का, क्योंकि जब डैम बन गया उसके बाद जो लेवल है पानी का वो आपको इक्वल लग रहा है, बिल्कुल इक्वल लग रहा है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट खास करके सरहद टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी जो KPK डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनसे भी और हमारी सूबाई गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि इसको प्रमोट करें, क्योंकि ना सिर्फ इससे इनकम जनरेट होगी बल्कि लोगों की जो हालत है, क्योंकि इसको एक बफर जोन भी जैसे कि इन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ पर गरीब पेशा लोग ज़्यादा रहते हैं जो अपनी काश्तकारी के ऊपर गुजर बसर कर रहे हैं, या इनके फैमिली के लोग ज़्यादातर बाहर हैं, कराची में हैं। जब यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, ज़ाहिर होटल बनेंगे, यही मकामी लोग यहाँ से रोज़गार कमाएंगे, और ये जो टूरिस्ट है इसी जो रिवर व्यू की वजह से है, वो आगे चल के मुझे लग रहा है कि गेम चेंज साबित होगा इस डिस्ट्रिक्ट टूरगर के लिए। अभी हम थोड़ा सा सफ़र आगे करते हैं और आगे के भी नज़ारे आपको दिखाएंगे, फिर बातचीत का भी आगाज़ करेंगे। जी, इंजन स्टार्ट करें और हमें थोड़ा सा आगे लेके दें, वादियाँ हम देखते हैं। और इसमें मैं आपको मजे की बात बताऊं ना, जैसे आपने सिंपल टूरिज्म का बताया, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा, वाटर स्पोर्ट के मुकाबले हो सकते हैं जी, यानी स्पोर्ट मिनिस्ट्री, वेयर स्पोर्ट मिनिस्ट्रीज। जब आतिफ खान साहब हमारे दोस्त थे तो उन्होंने तो काफी कुछ प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेशनल अभी भी काम कर रही है। और यहाँ पर मैं तो कहता हूँ कि डिस्कवर पाकिस्तान उसका पार्ट बनेगी, ऑफिशियल मीडिया पार्टनर बनेगी। KP गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ स्पोर्ट के मुकाबले जो हैं वो इनकाद किए जाएं। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। वाटर स्पोर्ट कम अज़ कम नेक्स्ट ईयर में जब मौसम गर्मा स्टार्ट हो, यहाँ पर आगाज़ हो,
तो उस वक्त उसको किया जाए। एग्जैक्टली वो दी और बेस्ट है। गवर्नमेंट ने हमसे प्रपोजल्स भी मांगे हैं, तो हमने मचेसर और पंजागली के साथ ना वाटर स्पोर्ट्स का भी एक प्रपोजल उनको दिया है। वाटर स्पोर्ट्स में देखें जेट्स की बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है, बिल्कुल। पैरासेल हो सकता है, पैरासेल हो स्टिल सकता है। पानी है तो अगर बिल्कुल। इस एरिया में पैरासेल हो, आप अंदाजा लगाएं, वो पीछे माउंटेन्स आप देखें, तो इसमें जब पैरासेल उड़ेगा, जेट्स की होगी, हाँ। वाटर सोफा होगा, या बड़े और तरह की गेम्स भी जो है ना वो राफ्टिंग हो सकती है। राफ्टिंग हो राफ्टिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे, बिल्कुल। हो सकती है, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज तो हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहें। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट तुरगर को, और अभी हम आपको मिश्रान के पास भी लेके जाएंगे, ट्रेडिशनल गेम भी दिखाएंगे, हिस्ट्री के ऊपर भी बात होगा, बहुत कुछ है इस अनएक्सप्लोर्ड डिस्ट्रिक्ट में जिसको हम फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहें। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का। टूरगर के मकामी अफराद खास तौर पर मिश्रान बहुत ही मेहमान नवाज हैं। टूरगर के लोग मेहमान नवाज क्यों ना हों, क्योंकि यहाँ के मकामी लोग आज भी अपनी सदियों पुरानी रवायात से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाले मेहमान को भी बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम दिया जाता है, और यहाँ आने वाले मेहमानों की रवायती और देसी पकवानों से तवाज़ो की जाती है। वादियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा। जी, इस वक्त हम गांव मेरा काजी डिस्ट्रिक्ट तुरगर में हैं, और तकरीबन सतह समुंदर से इसकी जो बुलंदी है वो 8000 फुट है। अच्छी खासी बुलंदी के ऊपर ये खूबसूरत सा गांव है, और यहाँ पर भी हमारे लिए देसी खानों का अरेंजमेंट किया गया है। मिलनसार लोग हैं, जैसे कबाइल से थ्रू आउट आपको हम बताते आ रहे हैं, वैसे ही हमारे लिए यहाँ पर जो देसी खाने तैयार किए गए उनके बारे में ज़रा पूछते हैं कि ये कौन कौन से हैं। जी, ये नाम बताइएगा अपना सबसे पहले। मेरा नाम है असद। असद साहब, ये बताइएगा ये साग किस में बना हुआ है? ये साग बना हुआ है लस्सी में। अच्छा, ये भी लस्सी में बना हुआ ये है? भी लस्सी में बना हुआ है। अच्छा, इसमें क्या क्या डाला है? साग कौन सा है? इसमें सरसों का साग भी होता है, अच्छा पालक भी होता है, अच्छा, पालक भी मिक्स की हुई है। मिक्स की हुई है। हाँ। हाँ, ये आजकल ये चलता है। अच्छा, और ये कितने सालों से चला आ रहा है, आप अपने खानों में ये खा तो रहे हैं? हमारा दादा नाना के वक्त से आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। यानी 100 ये साल जो है 200 साल। हमारा- हाँ, ये जो हमारा है दादा नाना से ये जो है ये चलता है, ये हमारा पेशन है। होय होय हो। और ये भी मुझे लग रहा है इसमें ये पीसेस पड़े हुए हैं, ये कौन से पीसेस हैं? ये जरा नाजरीन आपको ये- दिखा सकें। हाँ, खा लो ये देसी कद्दू लग रहा है मुझे। जी, देसी कद्दू है। देसी कद्दू है। ये किस में पकाया गया है? ये भी लस्सी में पका हुआ है। जी, लस्सी में पका हुआ अच्छा, ये भी लस्सी में है। ये पकड़ा भी हुआ लस्सी है। में पका अच्छा, इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि ये लस्सी में तैयार हुआ है, लेकिन पीसेस बना के कद्दू के, देसी कद्दू के लस्सी में रखे गए हैं। और माशाल्लाह क्या बात है। इसको मीठा साग कहते हैं आप? ये मीठा साग है। अच्छा, मीठा साग। ये खाने के बाद खाया जाता है, पहले खाया जाता ये है? हम रोटी के साथ खाते हैं। अच्छा, रोटी के साथ खाते हैं आप। माशाल्लाह क्या बात है। और पंजाब में तो इनके ऊपर बैठा जाता है, यहाँ पर इनके ऊपर खाना रखा जाता है, ऐसा ही है? ये हमारा ये जो है पुराना रवाज है आपका? रवाज है। अच्छा, पुराना रवाज है, ठीक हो गया। अच्छा, और ये हमें बताइएगा कि ये क्या है? ये तो मुझे लग रहा है कि देसी घी है। देसी घी है। देसी घी देसी देखें घी। जी। हाँ। हाय हाय हाय, क्योंकि सर्दियां भी शुरू होने वाली हैं और गरम गरम घी है। हाँ, गरम। जहां तक मुझे पता है, मेरे जो दादा साहब थे वो गरम घी का यूं ही प्याला रख के उसको पी जाते थे। आप लोग भी पीते हैं, ऐसे करते हैं आप? जी हाँ, जी। ऐसे हम पिया लोग जाता है ना ऐसे देसी करते हैं। घी? हाँ, वाह 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 वाह। आपके बेटे कितने हैं? लेकिन आजकल औलाद कितनी है आपकी? हमारे 4 है। 4 बच्चे हैं, और माशाल्लाह इसीलिए आप सेहतमंद भी हैं कि देसी खुराकें खा रहे हैं आप, हैं? नहीं, देसी खुराकें खा रहे हैं इसीलिए सेहतमंद है ना आप। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, देसी तो और ये देसी। तो नायाब हो चुका है। ये जो कल्चर है, जी। ये शहरों में तो कहीं नजर नहीं आता। नहीं आते, वहाँ नजर पर नहीं तो आते। केमिकल खा खा के पता नहीं घी में क्या कुछ डला होता है। तो ये नाजरीन वो मेहमान नवाजी है जो हमारी इस वक्त हो रही है। और ये भी एक देसी सालन बनाया गया है। ये भी मीठा का बना हुआ है। ये मीठा का जो ये, अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, ये इसमें क्या क्या डाला हुआ है? इसमें जो है ये पानी में पका हुआ है। अच्छा, पानी में कद्दू पका हुआ है। कद्दू पका हुआ है। ये पानी इसको भी मीठा साग बोलते हैं आप? इसको भी बस। हाँ, और सबसे फेवरेट जो हमारी है जी, वो इन पहाड़ी इलाकों की लस्सी। ऐसा ही है ना जी?
ये बस लस्सी हमारा है। जो है ये खुराक जो ज्यादा हाय हाय, यही खुराक खाते है। हैं, ये खुराक इसीलिए आप सेहतमंद हैं। इसके बस। फायदे क्या क्या हैं बताएं जरा। है। इसका फायदा तो और कोई नहीं है, हाँ। लेकिन इलाके की वजह से जो है ना हाँ गुर्बत ज्यादा है, ठीक समझ है, गया? बिल्कुल। तो इसकी वजह से हम ये ज्यादा इस्तेमाल करते लस्सी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है यहाँ पर। और इसको क्या बोलते हैं आप? हैं। इसको जाम बोलते हैं हम। जाम। हाँ। तो हम करने लगे हैं जाम नोश, और वो भी लस्सी का, देसी का। क्या बात है। इसमें खटास क्यों है? ये खट्टी लस्सी क्यों है? ये कटी भी होता है, मीठा भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक तो है। दूध के हिसाब से जो दूध के हिसाब से हाँ, होता है। माशाल्लाह, दूध के क्या हिसाब से होता जबरदस्त है। जायका है थोड़ा सा, क्योंकि हर इलाके की अपनी एक ट्रेडिशन है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ना खटास रखी गई है। तो क्या बात है जी, जबरदस्त। हम अपना खाना शुरू करते हैं। और खाना शुरू बिस्मिल्लाह हुआ, करो। ये भी है जी, ये क्या है जी? ये दाल है। अच्छा अच्छा, इसको किस तरीके से बनाया गया? ये भी पानी बिल्कुल में बना पीस हुआ के है। ना, जैसे हाँ। ना ये दाल हाँ। तैयार हुई हुई है। ये भी यहाँ के देसी है, और यहाँ पर इन्होंने कुछ और भी रखा हुआ है। ये क्या है जी? ये ये देसी तो- मुर्ग है। ये मुर्गी है। अच्छा, ये मुर्गी है। ये आपने शहरी गजा हमारे लिए तैयार कर जी दी। हाँ, लेकिन ये वलायती है, देसी है? ये वलेती है। अच्छा, ये- देसी नहीं है। अच्छा, ये देसी नहीं है, देसी ठीक है। नहीं। थोड़ा सा आपने शहरी टच दिया है। अच्छा, हाँ, तो हम तो खाएंगे जी, क्योंकि देसी खाना जी हाँ। और साथ सलाद भी है। तो हम खाना शुरू करते हैं। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें, पहाड़ों का सफ़र, क्योंकि अच्छा खासा सफ़र करके हम आए हैं इस पहाड़ के ऊपर। उसके बाद अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। जी, अपना नाम बताएं। जरीन गुल जरीन को, ये कौन सी गेम है जो अभी खेली है आपने? गुजान गुजान। अच्छा, ये कब से खेल रहे हैं आप? ये हम छोटा था, हम खेल रहा था। अच्छा 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 अच्छा, इसमें कितने ये अखरोट थे, कुछ और चीज थी, क्या रखी हुई थी? अखरोट की किस्म है कोई, या अखरोट ही है? की किस्म है। अच्छा, जिसके साथ आप निशाना मार रहे हैं वो क्या है? वो गोली है? ठीक है। अच्छा, तो ये कितने, जब एक बंदा मारता है तो इसके क्या है मसलन, कैसे आप वो फिर विन करते हैं? सबको बाहर निकालेंगे दायरे से? सबको ये दायरे से बाहर निकाल। वो जीतेगा। हाँ, वो जीतेगा। तो अभी इन इलाकों में ये खेली जा रही है गेम? हाँ। अच्छा, आप बताएं जरा जी इस गेम के बारे में, ये कब से खेली जा रही है? नाम बताएं अपना। गुलजार शाह। गुलजार शाह साहब, ये कब से गेम खेली जा रही है? ये गेम जो है ना, ये सदियों से चला रहे हैं। अच्छा ये बच्चे और बड़े सब खेलते हैं। अच्छा इसके लिए लोग दूसरे गांव जाते हैं अच्छा कि मैंने इतना जीत लिया, इतना जीत लिया। अच्छा, पैसे लगा के खेलते हैं? पहले ये जो है ना सिर्फ ये अखरोट जीतता था, अच्छा अब ये अखरोट कम हो गया, इतना नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये अखरोट नहीं है, उसका किस्म यानी गुज़ इसको बोलते अच्छा, हैं। वुज़ू बोलते हैं, ठीक है। गुज़ बोलते हैं। तो हाँ। ये कम हो गया। तो अच्छा अभी लोग जो है ना 50-60 दाना ये रख लेते हैं। बीच में पैसा जो 10 दाने के ऊपर 2 रुपए 5 रुपए है। अच्छा, और जो सब जीत लेते हैं ना, हाँ फिर मैं और दूसरा इस तरह उसको पैसे दे देते, फिर वो लगा लेते, अच्छा, फिर लगा लेते फिर हैं। लगा लेते। इसमें प्लेयर कितने होते हैं, कितने खिलाड़ी इसमें होते वो हिसाब नहीं है। अगर हाँ। 10 आदमी पैसा लगा ले 10 भी खेल सकते, 5 लगा ले 5 भी खेल सकते, जो सही खेल सकता हूँ, हैं? अच्छा अच्छा वरना अच्छा, हार अच्छा। जाते फिर। अच्छा, तो इसका कितने अखरोट रखे जाते हैं और दायरे की लेंथ क्या होती है? ये 50-60 दाने होते, दायरे के रेंज यानी ये तो कम रखा है, कितने ये यहाँ फुट, तक होता कितने है, फुट ये यहाँ तक होता है, बस यहाँ से पूरा। अच्छा अच्छा, 5x5। हाँ, 5x5। अच्छा, और दूर से निशाना मारा जाता है? हाँ, ये तो इन लोगों ने करीब से मारा, वो दीवार से लेके वहाँ तक दूर से मारा जाता अच्छा 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 अच्छा, तो हाँ, दूर दूर से इतने दूर निशाना है। मारा हाँ, जाता दूर है? से मारा जाता है। और इसमें ये कि जो 50 दाने है ना, जी जी। 50 का 50 निकालना है। अगर छोड़ दिया हाँ। तो फिर से शुरू होगा, अच्छा, जो जीतेगा वो 50 दाने निकालेगा, हाँ, निकालेगा। तब जीतेगा। तब जीतेगा। तो ये तो पूरा दिन जारी रहती होगी गेम? हाँ नहीं, ये लोग जो है ना सही खेलते हैं, 1 मिनट में हो जाते। जो पहला जिसका जो है ना निशाना लगाते हाँ। कि पहला बारी मेरा आया, अच्छा। दूसरा आपका आया, तीसरा इसका आया, हाँ। चौथा इसका आया, अच्छा इस तरह। अच्छा, तो जिसका पहला बारी आया, पहला गुजार पे मार दिया तो खत्म। खत्म नहीं तो हाँ। दूसरा
दूसरों को जो- नंबर ही नहीं आया। अच्छा, हाँ। जब वो रह गया पूरे हाँ। नहीं निकाले फिर दूसरे का नंबर फिर आएगा। दूसरे का नंबर आएगा। अच्छा, इसके टूर्नामेंट भी इनका होते हैं, बड़े मैचेस भी होते हैं आपके नहीं। गांव में? टूर्नामेंट तो इसका ये होते हैं ना कि ये पार्टियां बना लेते हैं, जैसा अच्छा। 3 आदमी एक तरफ हो जाते हैं, 3 दूसरे तरफ हो अच्छा। जाते हैं, 3 दूसरे हाँ। यानी 3 तरह के, तो उनकी पार्टियां होते हैं, बोले ये पार्टी आज जीत गया, ये पार्टी आज जीत गया, इस अच्छा। तरह होते हैं। अच्छा, बड़ा कोई वो फिर- नहीं होता। फिर और ये यानी आपका रवायती है जो हाँ, सदियों से चला आ रहा है आपका ये रिवायती है, गाँव जो में। जिस तरह और बच्चे प्यार मोहब्बत से खेला जाता है, कोई हाँ, लड़ाई झगड़ा इसमें नहीं। लड़ाई झगड़ा नहीं होते, जैसे गलियों में बच्चे वो गोलियां खेलते हैं ना, जी जी, इस तरह ये रिवायती खेल। और ये बड़े बुजुर्ग भी खेलते हैं। हाँ, बड़े भी खेलते जी नाजरीन, ये हमारा सेगमेंट था इन इलाकों का, खास करके जब हम तुरगुर की बात करते हैं। किसी ज़माने में ये कबायली इलाका था। यहाँ जब कल्चर और सकाफत की बात करते हैं तो वहाँ ये भी देखा जाता है कि जो गांव हैं दूर दराज के, वो ज़ाहिर है ये लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं या अपनी छोटी छोटी उनकी शॉप्स होती हैं, तो मिल बैठने का उनका तरीका क्या होता है, किस तरीके से मिल बैठते हैं और अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, और उसके लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं कि इनकी ट्रेडिशनल गेम है। जैसे पहले भी 2 गेमें आपको दिखाएं, ये भी दिखाएं, ये आपस में गेम भी खेलते हैं। इसका ये होता है कि दूसरे गांव वाले और इनके दरमियान में मिलने जुलने का एक सबब भी बन जाता है, और आपस में ये भाईचारे से लोग रहते हैं, गेम्स खेलते हैं। जैसे इस गेम के बारे में बताया, बहुत ही खूबसूरत वादी और स्ट्रॉन्ग कल्चर और सकाफत के ये लोग मालिक हैं। आप मेरे साथ रहें, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट तुरगुर की कल्चर और उसके सियाहती मकामात के कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटी है। तुरगुर के मकामी लोगों का कहना है कि इनके इलाके को ज़िला का दर्जा मिलने से वो इंतहाई खुश हैं। ताहम तुरगुर के दूर दराज इलाकों में दीगर बुनियादी सहूलियात जल्द अज जल्द फराम की जानी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मैसर आए और तुरगुर में सियाहत को भी फरोख्त मिल सके। रौनकें पाओगे देखोगे जिधर, रौनकें पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। इस वक्त हम जुद्बा बाज़ार में हैं। डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है ये डिस्ट्रिक्ट तुरगुर का, और यहाँ पर हमारे साथ नाजिम साहब मौजूद हैं जो अभी इलेक्टेड हैं यहाँ इसी एरिया के। उनसे हम बात करते हैं। जी सर, अपना नाम बताइएगा। हाजी मोहम्मद खान, हाजी मोहम्मद खान साहब, कौन सी जमात से तल्लुक़ है आपका? जमीयत उलमा इस्लाम के साथ। जमीयत उलमा इस्लाम से नाज़िम मुंतखब हुए हैं ये यहाँ से। अच्छा, हमें सर ये बताइएगा कि यहाँ कौन कौन सी ट्राइब आबाद हैं इस तुरगुर और इसके इर्द गिर्द में? यहाँ तो इस सब्ज़े कौम रहते हैं और इसी सब्ज़े कौम में 5 तबके हैं। बस खेल, नसरत खेल और अकाज़ई, असनज़ई, मदाखिल, ये 5 कौम रहते हैं। और इसमें सईद भी है और बहुत सा लोग हैं स्थानादार जो उसको कहते हैं, तो सब वो ये लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मसलन आपने कहा कि मेन जो ट्राइब है वो यूसुफ ज़ई है और उसके आगे सब ट्राइब हैं, और अमन अमान की सूरत हाल यहाँ पर कैसी है? बिल्कुल अमन अमान बहुत ज़बरदस्त है और किसी किस्म के मसाइल नहीं है और हमारे अमन अमान बिल्कुल बहाल है। अच्छा, आपके तो माशाल्लाह इतने अच्छे इलाके, खूबसूरत इलाके। जब हम बात करते हैं टूरिज़्म की तो यहाँ तो अच्छा खासा स्कोप है। क्या वजह है कि इसको डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा? यहाँ का तो अक्सर मसले कि हमारा ज़िला जो है 2011 में पहला जो था ये इलाका गैर था, और ये 2011 में यहाँ हुकूमत ज़िला बना, तो इसकी वजह से हमारी तालीम की भी कमज़ोरी है। और हमारी जो इतना बड़ा खूबसूरत जगह है, दरिया भी है यहाँ भी, बहुत ज़बरदस्त जगह है, लेकिन यहाँ फ़ंड की वजह से हमारी और तालीम की वजह से ये जो हमारा ज़िला पीछे अभी तक रहे। तो आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे क़वाम बाला से? आप इलेक्टेड भी हैं, अपनी ज़िली असम्बली में किस तरीके से लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे ताकि यहाँ पर टूरिज़्म बहाल हो, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिले? तो हमारा अगर ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें फ़ंड दिया जाए कि हमें हर जगह पे पहाड़ों पे रोडें चले जाए, तो वहाँ बड़े बड़े खूबसूरत जगह है, तो हमारा ज़िला आगे जाएगा इंशाल्लाह। और हमारी ये जो दरिया के साथ साथ वठली भी बन जाए तो हमारा ज़िला इंशाल्लाह आगे जाएगा। तो इतना खूबसूरत नज़ारा है 71 किलोमीटर्स के, आप वहाँ से जहाँ से आपका तुरगुर का आगाज़ होता है और वहाँ से लेके गाज़ी तक
आपका ये तुरगुर डिस्ट्रिक्ट की हदूद है ना? जी बिल्कुल, ये तुरगर की डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा और कौन कौन से खूबसूरत पॉइंट है आपके? तो हमारे पास मचेसर है, ऊपर जो है तोरबन है, खड़ा होटल होता है उसको कहते हैं, नमले कहते हैं। तुरगुर को इलाका गैर क्यों कहा जाता था और पहले इसको काला डहाका क्यों कहा जाता था, उसकी क्या वजह है? बात यह है कि असल में ये इलाका गैर नहीं है, इसको तारीख में जो लफ्ज़ दिए है वो काला डाका है। काला डाका उर्दू का लफ्ज़ है और तुरगर पश्तो का लफ्ज़ है। बाकी रहा यहाँ का पठानों का मामूल, तो यहाँ के जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अमन पसंद लोग हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ के जितने लोग हैं इसमें बाहर के माइग्रेट लोग नहीं हैं, सारे लोग यहीं के, चूँकि उन्होंने अपनी ही इलाके के अमन व अमान को बरकरार रखना होता है, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, इसी बुनियाद पर इस इलाके में अमन व अमान कायम है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे तोरगर में जरगा जो है हमारा अभी तक कायम है और उसी वजह से हमारी यहाँ अमन अमान भी कायम रहेंगे अच्छा, इंशाअल्लाह। जिरगे में सिलेक्शन कैसे करते हैं? मसलन जिरगे में जो फैसले करने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं, और वो जो जिरगे में जो फैसला करते हैं वो सबको एक्सेप्ट होता है, वो कौन लोग होते हैं? वो हमारा बड़ा जो मशरान है वो फैसला करते तो फिर हम उसको मान लेते, जो फैसला उन्होंने किया हम उसको मान लेते। तो बुनियादी हमारा मसाइल यहाँ पर अमन अमान की वजह है कि हमारा बड़ों का जरगा अभी तक बहाल है। अच्छा, टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे कि एक जो टूरिस्ट है जब वो यहाँ से एंटर हो के तुरगुर आए, और तुरगुर से रास्ते किन किन डिस्ट्रिक्ट को जाते हैं कि दोबारा वो वहाँ से निकल के जा सकते हैं? तो हमारा तो दो ही रास्ते हैं कि एक रास्ता यहाँ से दरबन जाते हैं और ये दूसरा उगी की तरफ, और तीसरा जो हमारा ट्राकोट की तरफ। काला डाका की इनफरादी हैसियत बताएं जिसकी वजह से आपकी पहचान हो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। असल बात ये सर, यहाँ के आपके सामने सब हालात जैसे हमारे नाज़िम साहब ने बताया। दूसरी बात ये खूबसूरती के लिहाज से आपने खुद देखा, लेकिन वजह है कि कुछ हमारे यहाँ कुछ कमियाँ, ज़्यादातर मसला क्या है वो तालीम का है, तालीम से दूरी का है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट में ये तकरीबन ये दूसरा 5 साल चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट ने जोर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो नौजवान तबका है वो तालीम की तरफ उसका रुझान है। अच्छा, ये बताइएगा तुरगुर की पहचान क्या है जिसकी वजह से दुनिया में तुरगुर पहचाना जाए? मसलन आप क्या कहेंगे कि ये हमारी जो है शनाख्त है इस इलाके की? हमारे तुरगर की जो वाहिद हैसियत है वो ये है कि यहाँ के लोग जो है वो मेहमान नवाज है, और इसी बुनियाद पर इनको हमेशा हर जगह पे पहचाना जाता है कि अगर कहीं किसी को कहा जाए कि आप कहाँ के, वो कहे कि मैं तुरगर का हूँ, तो उसके दिमाग में ये बात फौरी तौर पे आ जाता है कि तुरगर के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, जो हमारे कौम की एक सबसे अच्छी वसफ़ है, जिसको कहा जाता है सिफत कहा जाता है। क्या मैसेज देंगे टूरिस्ट को? पूरी दुनिया में डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के थ्रू आपकी आवाज़ और आपको देखा जा रहा है, पैगाम क्या देंगे टूरिस्ट को? हमारे तो पैगाम ये, सबसे पहले तो हम वज़ीर सियाहत के पीके से अर्ज़ करेंगे जहाँ टूरिस्ट के इलाके हैं उन इलाकों में डेवलपमेंट किया जाए, ताकि जो लोग आए यहाँ सैर व सियाहत के लिए उनको सहूलत मैसर हो। उसके बाद जितना अमन डिस्ट्रिक्ट तुरगर में है सैर व सियाहत के हवाले से, वो शायद किसी दूसरे ज़िले में हो, तो इसलिए अगर यहाँ उनको सहूलियात मुहैया हो जाए तो अमन व अमान का, चूँकि यहाँ बिलफर्द हमारे करीब में डिस्ट्रिक्ट है सवात है, जहाँ बहुत सारे लोग टूरिज़म आते हैं सैर व तफरीह के लिए, या मरी आते हैं। मरी में हमने देखा है कि वहाँ पानी मुयस्सर नहीं है पीने के लिए, बहुत कम, उमूमन लोग जो पानी के बोतलें ख़रीद कर पीते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट तुरगर में जो ऊपर के इलाकों है ख़ास करके सैर व सियाहत के लिए तो पानी की बड़ी तादाद मौजूद है, तो यानी कुदरती चश्मे, कुदरती चश्मे मौजूद है, जिसकी वजह से अगर यहाँ सैर व सियाहत वाले आए तो इस महंगाई के दौर में वो बोतल वाली पानी से भी बच जाएंगे। और हुजरा भी अवेलेबल होगा उनके लिए? हुजरा भी अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है उसका है कि यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे, क्योंकि टूरिस्ट की जो टूरिज़्म का अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जब रोड डेवलप्ड होंगे टूरिस्ट भी आएंगे, जब टूरिस्ट आएंगे तो लोगों के ज़रिए माश में भी इजाफा होगा। वादियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा। जी नाज़रीन, आज हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया डिस्ट्रिक्ट तुरगुर के वो खूबसूरत मकामात जिन पर आप लोग आ सकते हैं। सबसे पहले हम आए यहाँ पर डिस्कवर पाकिस्तान की टीम, और हमारा मकसद भी ये है कि पाकिस्तान के उन इलाकों, उन डिस्ट्रिक्ट और दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में हम जाएं खैबर पख्तूनख्वा के, और आपके लिए एक्सप्लोर करें ये नई नई साइट। और जब हमने एक्सप्लोर की है तो सबसे पहले हमारी
खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो टूरिज्म का डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो खूबसूरत नज़ारे हमने आपको दिखाए हैं इंडस रिवर के, तरबेला डैम बनने के बाद ये जो रिवर है ये समुंदर का नक्शा पेश कर रहा है और यहाँ पर मुस्तकबिल में चल के यहाँ बोट्स के मुकाबले भी हो सकते हैं, फेस्टिवल भी इनकाद किए जा सकते हैं क्योंकि ये नियरेस्ट रूट है। जब से सी पैक का रूट बना है यहाँ पर, उसके बाद इजी टू एक्सेस है, यहाँ टूरिस्ट को लेके वो आ सकते हैं और टूरिज़्म भी इससे प्रमोट होगी। जब टूरिज़्म प्रमोट होगी तो यहाँ के लोगों की जो माशी हालत है वो भी बेहतर होगी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ दिखाया, आपको ट्रेडिशनल गेम भी दिखाई और ख़ास करके जब हम दूर दराज देहातों की बात करते हैं तो ये भी एक भाईचारे की मिसाल है क्योंकि ज़्यादातर इन लोगों का जो ज़रिया माश है वो काश्तकारी से है या इनकी छोटी छोटी अपनी शॉप्स हैं और उसके बाद जो अपना टाइम वो स्पेंड करते हैं मुख्तलिफ हेल्दीज एक्टिविटीज़ में करते हैं और इसी वजह से इनकी सेहत ठीक होती है। जब हम शहरों की मिसाल लेते हैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लेकिन यहाँ के बुज़ुर्गों से आप सबक सीख सकते हैं कि वो जो अपना फारिग टाइम होता है वो हेल्दीज एक्टिविटीज़ में स्पेंड करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रवायती गेम्स खेलते हैं जो सदियों पुरानी उनके आबाओ अजदाद से चली आ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत भी बड़ी हेल्दी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हमारी भी रिक्वेस्ट होगी कि ख़ास करके ये जो ट्रेडिशनल गेम हैं इनकी ये सपोर्ट करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ताकि इनकी यूथ में भी ये हेल्दी जो एक्टिविटीज़ हैं ये ट्रांसफ़र हो सकें। और ख़ास करके आप लोगों के लिए अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तुरगुर का तो बहुत ही आसान तरीका है, आप हज़ारा एक्सप्रेस जो मोटरवे है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद मानसरे से होते हुए, जिसको सी पैक का रूट का भी नाम दिया जा रहा है, उससे होते हुए आप डिस्ट्रिक्ट तुरगुर में दाखिल हो सकते हैं। मनसेरा क्रॉस करेंगे तो थ्रू आउट आगे आपको जो ही आप सी पैक के रोड से जो जहाँ तक बन चुका है वहाँ से आएंगे आगे आप तो तकरीबन 25 किलोमीटर के बाद आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जिस पर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट तुरगुर। तो वहाँ से होते हुए आप इंडस रिवर के किनारे किनारे इसका विज़िट कर सकते हैं। तुरगुर का बहुत ही खूबसूरत वादी है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इन खूबसूरत वादियों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।